आज हम लोग बनाएंगे होममेड कुकीज़, नो मैदा। इसमें मैंने रागी का इस्तेमाल किया है और साथ में ही ओट्स भी हैं। ये हेल्दी वर्जन है कुकीज़ का, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कुरकुरे बनेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन ले लेंगे। इसमें हम लोग लेंगे रागी का आटा, 100 ग्राम्स लिया है। इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है, बिल्कुल भी ऑयल या पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें पहले आंच को तेज़ रखेंगे, उसके बाद आंच को धीमा कर देंगे और धीमी आंच पे इसे हमें भूनना है। कंटिन्यूस घुमाते रहेंगे जैसे ये जले नहीं। देखिए इसका कलर पहले से चेंज हो चुका है और इसमें से खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। गैस ऑफ कर देंगे। एक बाउल में हम लोग ये रागी का आटा ले लेंगे ठंडा करके। 100 ग्राम रागी का आटा लिया है तो साथ में हमें लेना है 100 ग्राम्स इसमें आटा लेंगे। इसमें डालेंगे हम लोग ओट्स, 40 ग्राम्स ओट्स लिए हैं मैंने यहाँ पे। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसमें डालेंगे जैगरी 125 ग्राम्स जैगरी पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे सब इवनली मिक्स हो जाए। अभी इसमें डालेंगे 150 ग्राम बटर। आप चाहें तो 100 ग्राम्स यहाँ पे बटर डाल के 50 ml इसमें ऑयल डाल सकते हैं। बटर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है कि इस तरह से बिल्कुल मिक्स कर देंगे, इवनली मिक्स हो जाएगा। इसे हम लोग हाथ में लेंगे, मुट्ठी बनाएंगे तो इससे अच्छे से मुट्ठी बनेगी। मीन्स ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। देखिए इसमें डालेंगे वनीला एसेंस 3 to 4 ड्रॉप्स। अभी इसमें डालना है हमें मिल्क, 2 स्पून करके डालेंगे। हमें आटा नहीं गूंदना है, जस्ट इसे बाइंड करना है तो थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल मिल्क डालेंगे। देखिए इस तरह से सिर्फ इसे बाइंड करना है हमें। इसी तरह से ही थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे। और ये इस तरह से अच्छे से बाइंड हो जाएगा। देखिए उठाएंगे तो ये टूटेगा भी, ये बिल्कुल बाइंड किया हुआ नहीं है। जैसे आटा हम लोग गूंथते हैं वैसे नहीं होगा। इस तरह से सब अच्छे से बाइंड हो जाएगा तो इसे हम लोग क्लीन रैप में रैप कर लेंगे और इसे हमें फ्रिज में रखना है आधे घंटे के लिए। मिनिमम आधा घंटा रखना है। इस तरह से थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे और अच्छे से क्लीन रैप को रैप कर देंगे। और फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे इसे आधे घंटे के लिए। देखिए मैंने अच्छे से रैप कर दिया है। ये चला भी फ्रिज में। अभी ये मैंने आधे घंटे के बाद फ्रिज में से निकाला है। ये देखिए अच्छे से सेट हो चुका है तो इसे खोल लेंगे हम लोग। अभी इसमें से हम लोगों को बनाने हैं कुकीज़, तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन ले लेंगे और उसमें से हमें बनाने हैं कुकीज़। जैसे मैंने बताया बिल्कुल आटा जैसे गूंदा हुआ रहता है वैसे ही आटा नहीं बनता है। जस्ट हमें इसे बाइंड करना है। इस तरह से छोटे छोटे कुकीज़ बना लेंगे। ये देखिए मैंने कुकीज़ ये हाथ से बनाए और दूसरे हम लोग इसे बेल के बनाएंगे। तो फिर से क्लीन रैप ले लेंगे, उसमें हम लोग मिक्सचर डालेंगे। पॉलीथिन से कवर करके फिर से इसे हमें बेलना है।
इस तरह से चिपकेगा तो क्लीन रैप को कवर कर लेंगे और उसके बाद इसे बेलेंगे। आप चाहें तो OHP शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से बेलने के बाद हम लोग ले लेंगे एक कुकी कटर और उसमें से हम लोग बनाएंगे कुकीज़। साइज़ छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसी तरह से ही सब कुकीज़ बना लेंगे। ये कैसे इवन बनेगी, अगर हम लोग हाथ से बना रहे हैं तो वो छोटी बड़ी बनेगी। और ये ले लेंगे हम लोग बेकिंग ट्रे में, उस पर पहले ऑयल ग्रीस कर लेंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे हम लोग कुकीज़ और इसे बेक करेंगे 160 डिग्री पे 15 मिनट्स के लिए। ये देखिए ये अरेंज हो चुके हैं और ये चले अभी बेक होने के लिए। जैसे मैंने बताया 160 डिग्री पे 15 मिनट्स के लिए। ये बहुत ही क्रंची बनते हैं। जब हम लोग इसे 15 मिनट्स के बाद निकालेंगे तो आपको लगेंगे ये सॉफ्ट है, पर जब इसे हम लोग ठंडा करेंगे तो ये क्रिस्पी और क्रंची हो जाते हैं। तो ओवन में निकालने के बाद इसे ठंडा करने के लिए इस तरह से रैक पे रखें। ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद क्रिस्पी और क्रंची लगेंगे। देखिए दिखने में भी कितने बढ़िया लग रहे हैं। रागी और ओट्स के कुकीज़ विदाउट शुगर, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इनका। इसे एक बार ज़रूर बनाइए, बहुत ही आसान है इसे बनाना। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।